Good morning students. Today we are discuss sixth chapter of BA Directing. Directing में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग. एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में सुपरविजन पार्ट कंप्लीट किया था कि एक बिजनेस यूनिट में एम्प्लॉयज़ का सुपरविजन कैसे होता है, सुपरविजन थ्रू सुपरवाइजर होता है. देन उसके बाद सेकेंड टॉपिक डिस्कस किया था मोटिवेशन. मोटिवेशन एक इंस्पिरेशन होती है एम्प्लॉयज़ के लिए जिससे कि वो बिजनेस यूनिट में अच्छे से फुली एफिशिएंसी से वर्क कर सके. एक मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ प्रॉपर वर्क करता है और प्रॉपर वर्क करने से बिजनेस ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव किया जा सकता है. टुडे वी आर डिस्कस मोटिवेशन सब टॉपिक हायरार्की नीड्स बाय मैस्लो. मैस्लो एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट थे. उन्होंने डिफरेंट नीड्स को एक ऑर्डर प्रोवाइड किया और उस ऑर्डर को उन्होंने बोला हायरार्की नीड्स बाय मैस्लो. डिफरेंट पर्सन्स की नीड्स डिफरेंट होती है और उस पर्सन की नीड डिपेंड करती है उसकी साइकोलॉजी पर या उसके मेंटल स्टेटस पर. जब एक पर्सन की स्टेप बाय स्टेप नीड्स कंप्लीट होती रहती है तो पर्सन मोटिवेट होता है और अपना नीड्स का एक ऑर्डर डिसाइड कर देता है कि फर्स्ट नीड कंप्लीट होती है, देन वो सेकंड स्टेप कवर करता है, सेकंड नीड कंप्लीट होने पर वो थर्ड नीड पर चलता है और ऐसे ऐसे उसकी नीड्स क्या होती जाती है, सेटिस्फाई होती जाती है. लेकिन अपोजिट अगर किसी पर्सन की नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती है तो कभी कभी वो डीमोटिवेट हो जाता है और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है. In 1943, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन. 1943 में प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में मैस्लो ने अपने नीड्स का हायरार्की फॉर्म डिसाइड किया और उसने पर्टिकुलर नीड्स को 5 स्टेप में डिवाइड किया, वन बाय वन. फर्स्ट नीड फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड नीड सेफ्टी नीड्स, थर्ड ऑर्डर सोशल नीड्स, then steam and status need, and last है self actualization या self realization needs. ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है तो इसको आप अच्छे से थोड़ा सा स्टडी करना बुक से. फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स को बेसिक नीड्स या प्राइमरी नीड्स भी बोल सकते हैं. किसी भी पर्सन की अपनी लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए सबसे पहली नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स. फिजियोलॉजिकल नीड्स में इंक्लूड होता है फूड, वाटर, क्लॉथ एंड शेल्टर. पर्सन्स की प्राइमरी नीड्स में सबसे कंपल्सरी सस्टेन होता है फूड. अगर एक पर्सन की फूड रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है तभी पर्सन आगे की नीड्स को देखता है. तो फूड, वाटर, क्लॉथ और शेल्टर नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है या प्राइमरी नीड्स होती है. अगर किसी पर्सन की प्राइमरी नीड्स कंप्लीट होती है तो वो पर्सन मोटिवेट होकर नेक्स्ट नीड को सोचता है और नेक्स्ट नीड को अचीव करने का काम करता है. फिजियोलॉजिकल नीड्स कंपल्सरी होती है. विदाउट फिजियोलॉजिकल नीड्स पर्सन डीमोटिवेट हो जाता है और जब वो अपनी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं कर पाता है तो आगे की नीड्स को वो नहीं सोच सकता है. देन आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेकेंड नीड ऑफ पर्सन सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स जब किसी पर्सन की कंप्लीट हो जाती है तो सेकेंड नीड्स ऑर्डर होता है या सेकेंड हायरार्की नीड्स होती है सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड्स में जनरली एक पर्सन अपने आप को सेफ करना चाहता है और अपने आप को सेफ करने में डिफरेंट कैटेगरीज आती है. नंबर 1 फिजिकल सेफ्टी, नंबर 2 जॉब सेफ्टी, नंबर 3 सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क. फिजिकल सेफ्टी, एक पर्सन जो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर लेता है तो सेकेंड नीड फिजिकल सेफ्टी. फिजिकल सेफ्टी में एक पर्सन अपनी लाइफ को इंश्योर्ड करवाएगा. जॉब सेफ्टी, जिस जगह वो जॉब करता है वहां पर जॉब से रिलेटेड सेफ्टी अगर उसको मिलती है तो जॉब सेफ्टी के लिए या अपनी इनकम सेफ्टी के लिए इंश्योरेंस करवाता है,
बैंक अकाउंट खुलवाता है, इसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाता है। सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क, रिस्क के लिए डिफरेंट वर्क करता है रिस्क कवर करने के लिए, तो ये सेकंड नीड कंप्लीट होती है। सेफ्टी नीड फिजिकल सेफ्टी के साथ जॉब सेफ्टी एंड सेफ्टी अगेंस्ट रिस्क। और रिस्क कवर करने के लिए इन प्रेजेंट टाइम सबसे अच्छा तरीका है इंश्योर्ड करवाना, लाइफ इंश्योरेंस, गुड्स इंश्योरेंस, इसी तरह से अपने सेविंग्स को सेविंग अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में रिजर्व करना ताकि फ्यूचर में वो उसको यूज कर सके। देन थर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सन सोशल नीड्स, या थर्ड हायरार्की नीड्स बाय मैस्लो, सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में इंक्लूड होता है लव एंड अफेक्शन। एक पर्सन जब अपनी फिजिकल नीड्स को कंप्लीट कर लेता है, देन जब उसकी सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो जाती है या पर्सन सेकंड नीड से सेटिस्फाई हो जाता है, तो थर्ड स्टेप रहती है सोशल नीड्स। मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन एक सोशल एनिमल है और वो सोसाइटी में रहकर अपना काम करता है, अपनी लाइफ को चलाता है। तो थर्ड स्टेप पे एक पर्सन को रिक्वायरमेंट रहती है लव एंड अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन बाय फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कॉलेजियस। देन इन सोसाइटी पर्सन को जब वो अपनी दो नीड्स कंप्लीट करने के बाद जब थर्ड स्टेप पे आता है, तो उसे लव एंड अफेक्शन का रिक्वायरमेंट रहता है, और वो लव एंड अफेक्शन फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से, कॉलेजियस से या सोसाइटी के अदर पर्सन से उसको रिक्वायरमेंट रहती है। और जब अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तभी वो पर्सन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, और एक सेटिस्फाई पर्सन बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाता है। देन नीड नंबर 4, स्टीम एंड स्टेटस नीड। 1 to 3 needs are lower needs. About 1 to 3 needs are lower needs of particular person. लोअर नीड्स में इंक्लूड होती है जो एक जनरल पर्सन भी अचीव करना चाहता है। देन जो हायरार्की नीड नंबर 4 जो है स्टीम एंड स्टेटस नीड। स्टीम एंड स्टेटस नीड में एक पर्सन का पोजीशन इंक्लूड होता है, पोजीशन नीड या हाई क्लास नीड भी बोलते हैं, कि इस स्टेप पे आके एक पर्सन चाहता है कि उसे सोसाइटी में एक स्टेटस मिले, सोसाइटी में एक पोजीशन उसकी क्रिएट हो, या उसको क्या बोल सकते हैं, हाई क्लास नीड भी बोल सकते हैं। इस जगह पर्सन सेल्फ इवोल्यूशन करता है, उसको रेस्पेक्ट चाहिए होता है अपने कॉलेजियस से, अपने हाई अथॉरिटी से एक रेस्पेक्ट चाहिए होता है, और उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है, और उन सोशल एक्टिविटीज से उसको सोसाइटी में एक स्टेटस बनता है। और नीड नंबर 4 जो है स्टेटस नीड, जिसमें पोजीशन नीड और हाई क्लास नीड भी उसको बोल सकते हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट एंड हायर नीड्स में इंक्लूड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक हाईएस्ट पोजीशन होती है नीड्स को कंप्लीट करने की। इसमें अदर पर्सन्स को तो ये लगता है कि पर्सन बहुत हाई पोजीशन पे पहुंच गया है, लेकिन इस स्टेज पर आकर एक पर्सन खुद को इवेल्यूट करता है, और वो जिस सेक्टर में वर्क करता है उस सेक्टर में उसको हाईएस्ट पोजीशन की रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे डिफरेंट पर्सन्स है, जैसे जाकिर हुसैन जो तबला बजाते हैं, उनका वहां पर हाईएस्ट है। अमिताभ बच्चन को बोल सकते हैं कि वो एज ए एक्टर उनको एक हाईएस्ट अचीवमेंट मिली। लता मंगेशकर उसको म्यूजिक साइड में। इसी तरह स्पोर्ट्स में सचिन तेंदुलकर को। तो जो पर्सन जिस सेक्टर में वर्क करता है उस सेक्टर में उस पर्सन को सबसे ज्यादा फेम मिले, सबसे ज्यादा पोजीशन मिले, और अपने आप को जब वो पर्सन सेल्फ इवेल्यूट करे तब उसको लगे कि उस सेक्टर में सारे पर्सन्स उसको अच्छे से जानते हैं, उसको उसका नेम और फेम जब होता है तो वो 5th या हायर नीड्स में इंक्लूड होती है सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यहाँ पर एक पर्सन की सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होने के बाद भी
कभी कभी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस होता है और उस ओवर एम्बिशियस के लिए उसको हाईएस्ट पोजीशन चाहिए होती है, और उस हाईएस्ट पोजीशन को अचीव करने के लिए वो सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, खुद को देखता है, खुद को कंपेयर करता है अदर पर्सन से कि उसको सोसाइटी में हाईएस्ट पोजीशन मिले। थैंक यू।